जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज चर्चा जो होने जा रही है वो बुध देव की राशि परिवर्तन से संबंधित होने जा रही है। बुध देव जो संचार या बुद्धि टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये सूर्य देव का साथ छोड़कर गुरु देव के साथ गोचर करने वाले हैं। गुरु और बुध दोनों ही बुद्धि को और ज्ञान को दर्शाते हैं। इनके दोनों के कारकत्व हालांकि देखिए बुद्धि से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का कारकत्व जो है अलग अलग विषयों पर संबंधित होता है। इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि किन लोगों को इस दौरान बहुत अच्छा देखने में आएगा और किन लोगों को इस दौरान थोड़ी सी निगेटिविटी फेस करने में आ सकती है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरुदेव एक सकारात्मक प्लेनेट है और बुधदेव जो बुद्धि, वाणी, फाइनेंस, व्यापारिक वर्ग, टेक्नोलॉजी, तर्क शक्ति, फाइनेंस, व्यापार, स्टूडेंट वर्ग, शिक्षा का आदान प्रदान, ज्योतिष, पांडित्य या फिर आपके जीवन में टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं, संचार को दिखाते हैं, कम्युनिटी को दिखाते हैं, वाद को दिखाते हैं, कम्युनिकेशन जो होता है। इन सभी विषयों पर पूर्ण अपना आधिपत्य रखने वाले बुधदेव जब परम सकारात्मक ज्ञान के कारक, आध्यात्म के कारक गुरुदेव के साथ गोचर करेंगे तो आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं पर इसका व्यापक प्रभाव देखने में आएगा। सबसे पहले बुद्धि और विवेक आपकी बहुत ही उन्नत होने वाली है। देखिए, जिस भी भाव से संबंधित यह युति होती है उस भाव से संबंधित आपके जीवन में बुद्धि की बहुत ज़्यादा पराकाष्ठा हो जाती है। हालांकि ये बात दूसरी है कि जब ये ज्योतिष शास्त्र बना था उस समय जीवन जीने के मायने जो दूसरे होते थे। उस समय धर्म, आध्यात्म और चारित्रिक उन्नति को महत्व दिया जाता था, किंतु आज परिवेश बदल गया है। आज के परिवेश में आप धन को महत्व देते हैं और फाइनेंस के कारक जो होते हैं वो बुध स्वामी ही होते हैं। तो इस दौरान आपको किस तरीके की चीज़ें देखने में आएंगी ये चीज़ें जानेंगे। देखिए, इसका व्यापक प्रभाव आपके जीवन में स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि बुध देव जो हैं आपके पूरे शरीर के नर्व सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और वहीं गुरुदेव जो हैं वो आपके पाचन तंत्र को, पेट के अंदर की प्रणाली को संचालित करते हैं। वहीं ये आपकी सामाजिक व्यवस्था को भी दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो आपका सामाजिक स्तर जो है वो बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो आइए भाव से संबंधित जान लेते हैं इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, लेकिन बुध देव के पास एकमात्र दृष्टि है। वह दृष्टि है सप्तम। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुध और गुरु, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो भाव है, ये भाव जहाँ आपके सामाजिक खर्चों को दिखाता है, आपके ऋण को दिखाता है, आपके जॉब से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, क्योंकि जॉब के लिए महत्वपूर्ण 3 पहलू होते हैं। वो एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये 3 भाव जो होते हैं आपके जॉब वाले व्यक्तियों के लिए विशेष होते हैं। तो इस दौरान देखिए, जो भी लोग जॉब में, किसी भी तरीके की जॉब हो, आपकी प्राइवेट हो, गवर्नमेंटेड हो, हालांकि उसका संबंध जो है आपके देखिए या तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वाणी के द्वारा जुड़ा होना चाहिए, बुद्धिमत्ता के द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए, पांडित्य, शिक्षण, आदान प्रदान से जुड़ा हुआ होगा या फिर आपके ज्ञान का स्रोत होगा। ऐसी स्थिति में यह समय काल आपके लिए उपलब्धि कारक होने वाला है। हालांकि देखिए, इसमें एक और छोटी सी किंवदंती आ जाती है। किंवदंती ये आ जाती है कि देखिए, ये चीज़ें जो होंगी आपकी निगेटिविटी से प्रारंभ होगी, क्योंकि षष्ठ भाव से गोचर करेंगे तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सी निगेटिविटी से प्रारंभ होंगी, किंतु अंत इनका बहुत ही सुखद होने वाला है। इनका अंत आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त करने वाला है। मानसिक चिंताएं, उत्तेजना, हालांकि देखिए अगर इस ऊर्जा को, क्योंकि बुध और गुरु दोनों ही ज्ञान को दिखाते हैं, बुद्धि को दिखाते हैं, विवेक को दिखाते हैं,
अगर इन दोनों ही ऊर्जाओं को एक स्थान पर आ जाती हैं तो ये ज्ञान में की पराकाष्ठा आपके अंदर बहुत ज़्यादा कर देती हैं। किंतु अगर इस ऊर्जा को आपने सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया तो फिर समझ लीजिए ये आपके पतन का कारण भी बन जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ऊर्जाएं हैं, ये दोनों ही ऊर्जाएं जो हैं अपने आप में बहुत ही बड़ी ऊर्जाएं हैं। अब यहाँ पर अगर चर्चा करें, क्योंकि देखिए युति दृष्टि संबंध जब होता है तो जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। सबसे पहले इस दौरान देखिए जो भी लोग शत्रु से ज़्यादा परेशान है, देखिए बैक बाइटिंग, खाना फूसी, ये चीज़ें चलना तो आम बात होती है। आजकल के परिवेश में देखिए भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। तो देखिए जो भी लोग शत्रुता से यानी किसी भी प्रकार से आहत हैं, ऐसे लोगों के जीवन में अब शत्रुता का निवारण संभव है, क्योंकि बुद्धि ही आपके पास इतनी ज़्यादा होगी, किसी भी तरीके से आप उनका समाधान ढूंढ ही लेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि ऋण लेन देन के लिए तो देखिए हम आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ब्रह्मांड कुंडली में आपके ऋण लेने की कोई भी स्थिति नहीं बन रही है। ब्रह्मांड कुंडली में आपके लिए बहुत ही सुंदर योग निर्मित हो रहा है, जहाँ पर कि प्रत्येक ग्रह इस समय पर बहुत ही सुंदर अवस्थाओं में जाने वाला है और अभी ये लंबे समय तक आपके लिए सुंदर अवस्थाओं का निर्माण करने वाले हैं। तो देखिए ब्रह्मांड कुंडली में तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। हालांकि आपके अगर स्वयं के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह विषम कारक बैठा हो तो आप सबको ऋण लेने की स्थिति आ सकती है। वहीं चर्चा करें अगर इस दौरान जो लोग भी प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान देखिए एकाग्रचित्ता, विवेक और बुद्धि जब तीनों एक साथ होती हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको हरा दे। वहीं चर्चा अगर करें इस दौरान पंचम दृष्टि की, तो पंचम दृष्टि सीधे कर्म भाव पर जाने वाली है। तो कर्म से संबंधित जितने भी निर्णय आपके रहने वाले हैं, कर्म में कोई बड़ा फेर बदल करने वाले हैं, आपके कार्य का क्रेडिट दूसरे ले जा रहे हैं, आप पूर्ण रूपेण दक्ष नहीं हैं अपने कार्य में, आपकी रोज कमियां निकलती हैं, अधिकारी वर्ग आपसे बहुत आहत रहते हैं, परेशान करते हैं, इस तरीके की कोई भी स्थिति अगर बन रही है तो यह इस दौरान पर आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, आपकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस दौरान कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो ये आपके लिए चरितार्थ होने वाला है। यानी जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बड़ी डील के लिए जा रहे हैं या अपना रिज्यूमे वगैरह आप लेकर जा रहे हैं, तो आपका ही इस समय पर कहते हैं ना बोलबाला रहने वाला है। सप्तम दृष्टि सीधे आपके द्वादश भाव पर जाएगी, तो इस समय ये देखिए क्योंकि फाइनेंस के कारक है, इन्वेस्टमेंट के कारक है, तो इस समय पर आपके लिए फाइनेंस संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपको इस समय पर कहते हैं ना वाणिज्य व्यय, इस दौरान थोड़े से विदेशों से अगर जुड़ा हुआ आपका व्यापार कार्य कुछ भी है तो आपके लिए बेहद सफलतादायी ये समय काल कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है आपका ये वर्ष का। देखिए कोर्ट कचहरी या आपकी जो भी जितनी भी ये समस्याएं थी, ये समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप बहुत राहत की सांस लेते हुए इस दौरान दिखाई देंगे, चिंता मुक्त होकर रातों को भरपूर नींद लेते हुए दिखाई देंगे। चर्चा करें अगर इस दौरान हम उन लोगों की जो किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा अति खर्चों से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके जीवन में खर्चे बहुतायत आ रहे हैं, तो इस दौरान खर्चों की थोड़ी सी दिशा बदलेगी। देखिए खर्चे तो होंगे लेकिन थोड़ी सी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। दिशा परिवर्तित हो जाएगी इन्वेस्टमेंट संबंधी। देखिए जब गोचर में आपके खर्चे बढ़ते हैं, अगर उन खर्चों को हम दूसरी दिशा में मोड़ दें, देखिए ये बहुत बड़ा आपको एक मैं कहते हैं ना तोड़ दे रही हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो तुरंत उन खर्चों की दिशा मोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट करने लग जाइए, क्योंकि वो धन आपके पास से जाना ही जाना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएंगे तो वो आपका अनावश्यक रूप से व्यय हो जाएगा। तो जब उस खर्च को आप अपने हाथ से निकाल देते हैं, धन को निकाल देते हैं, तो क्या होता है वो आपके खर्च की श्रेणी में आ जाता है और ब्रह्मांड में आपकी जो स्थितियाँ हैं वो आपके अनुकूल, आपका भी अच्छा हो जाता है और क्या होता है कि मतलब चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आने लगती हैं, आपकी अरिष्टता भी शांत हो जाती है। अब इनकी नवम दृष्टि जो है सीधे धन भाव पर जा रही है, तो धन भाव में अगर कहें तो यहाँ पर बुध पर राहु की दृष्टि जाना बहुत ही सुंदर हो गया कि मतलब धन संचयन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान वाणी आपकी बहुत मतलब मैनिपुलेट करने वाली होगी कि नीति विवेक का प्रयोग करते हुए सामने वाले को धराशाही करना, दक्षता होगी आपकी इन सब चीज़ों में। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये खराब होंगे ग्रह इनमें से, उनके लिए देखिए किस प्रकार की स्थितियां निकल कर आने वाली हैं। सबसे पहले शत्रुता आप पर हावी होगी और उस शत्रुता में ही आप उलझे रहकर अपनी बहुत सी चीज़ों को खराब कर सकते हैं।
बहन बुआ बेटी के साथ रिलेशन ख़त्म हो सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म स्थान पर आपकी जो क्या हम कहते हैं ना कि स्थितियां हैं वो बहुत ही दयनीय हो सकती हैं। आपके खर्च अनियंत्रित होंगे। इन्वेस्टमेंट की बजाय आपका जो धन है वो आपका चोरी हो सकता है, हड़पा जा सकता है या इस तरीके की स्थितियाँ निकल कर आ सकती हैं। आपकी वाणी के द्वारा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जॉब संबंधी चीज़ें आपको जो है परेशान कर सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सदैव ही हम आपको उपायों की तरफ लेकर चलते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम देखिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम बूम बुद्धाय नमः बुद्धदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर मिश्रित जल से प्रतिदिन केले के वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष का सिंचन करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जीभा पर करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और जितना संभव हो सके आप गुरुजन लोगों की सानिध्य प्राप्त करें। बुध के लिए देखिए, बुध के लिए 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को कुछ ना कुछ समय समय पर प्रदान करते रहना। बुधवार के दिन ये क्रिया करें। हरे रंग की चीज़ें आप प्रदान कर सकते हैं, ये आपके बुध को अच्छा करेगी। माता दुर्गा को हरे रंग की चूड़ी भेंट कर सकते हैं, हरे रंग की चुनरी भेंट कर सकते हैं, या फिर माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुजिका स्तोत्र का 5 या 7 9 बार पाठ करना सायं 6 से 9 के बीच घृत का एक दीपक जलाकर, यह आपके बुध को आपके अनुकूल कर देगा। गणेश भगवान को नित्य प्रति 3 दुर्वा चढ़ाना। जो लोग बहुत ज़्यादा शरण से दबे हुए हैं या उनके कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, गणेश भगवान को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाने का संकल्प ले लीजिए और उसके बाद चमत्कार देखिए, आपके लिए स्थितियाँ कितनी सुंदर हो जाती हैं। बहन बुआ बेटी को समय समय पर कुछ गिफ्ट देना, और गिफ्ट यदि हरे रंग का हो तो फिर कहने ही क्या। तो मतलब ये उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। अब एक उपाय और मैं लास्ट में उन लोगों के लिए बता देती हूँ जो लोग कैरियर संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं। देखिए, एक पैसे का हम उपाय नहीं बताते हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ें बताते हैं और इनको सिर्फ श्रद्धापूर्वक करना, क्योंकि भाव से ही सब कुछ होता है। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो देखिए, फिटकरी का एक टुकड़ा 1 गिलास जल में डालकर